हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है संडे और अभी तो खैर दोपहर हो रही है, 1 बज रहा है और मुझे लंच की करनी है तैयारी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपसे करूं बातें, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने आपसे कोई बातें नहीं की, बस ब्लॉग डालती हूँ, कुकिंग वगैरह वाला कुछ है तो वो दिखा देती हूँ। आपसे आजकल बातें नहीं हो पा रही हैं। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आप अक्सर मेरे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें मेरे हालचाल पूछते हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके हालचाल पूछूं, कैसी चल रही है आपकी लाइफ। और सेकंड है, मैंने आज मॉर्निंग में बनाया था ब्रेकफास्ट में मिक्स वेज पराठा, तो जितनी भी विंटर्स वाली सब्जियां वो मैंने ऐड की थी, वही रेसिपी आज आपके साथ शेयर भी करूंगी। क्योंकि भाई देखो, व्लॉग्स बनाओ उसके साथ मैं आपको कुछ सिखाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बता देती हूँ। अपने जो टिप्स हैं कुकिंग वगैरह वाले या घर को साफ रखने वाले, घर को ऑर्गेनाइज रखने वाले, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप भी अगर आपको कुछ सजेशन देना हो मुझे, आप दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है मुझे अगर आप कोई नई चीज मुझे बताते हैं, खाने में कुछ बताते हैं कि आप ये चीज बना सकते हो। कोई नई रेसिपी प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए कि कोई यूनिक सी हो और बहुत ही इजी हो, और जो आप मुझे मतलब कमेंट में लिख कर बता सके मैं, ताकि आपकी वो जो रेसिपी है वो शेयर करूं। कुछ अच्छा सा हो, कुछ अलग सा हो, जो आप बनाते हैं, आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस हो, आपका एक्सपेरिमेंट हो या आपकी मम्मी का हो, उसी तरीके से मुझे बताना। मैं भी देखूंगी बनाकर, क्या पता भाई जैसे आप मुझसे सीखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपसे सीखूं। बहुत कुछ सीखती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं खाने के, कि आप ऐसा करें वैसा बनाएं। तो एक कमेंट मेरे पास आया था कि अगर आप फूल गोभी को नमक के पानी में डालते हैं, साथ में आप हल्दी भी उसमें डालें तो फिर वो और भी अच्छा रहेगा। तो वो भी मैंने ट्राई किया था। तो ऐसे कोई ना कोई छोटे छोटे आप अगर एडवाइस देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही देते रहिए। सीखने और सिखाने का ऐसे सिलसिला जो है ये चलता रहना चाहिए। और अभी मम्मी जिस दिन आई थी, मम्मी वाला जो व्लॉग था जिसमें मम्मी ने बोला था, मतलब मैं और मम्मी बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि मेरी अरेंज मैरिज है। तो 1-2 कमेंट आए, फिर आप लोगों ने बताया कि किसी की लव मैरिज है, किसी की अरेंज मैरिज है। बहुत अच्छा लगा आपने बताया। आज मैं यही पूछना चाहती हूँ, आज कमेंट बॉक्स में आप एक तो रेसिपी शेयर करना, कोई भी छोटी सी अच्छी सी इजी सी, और दूसरा आपकी अरेंज मैरिज है या आपकी लव मैरिज है, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। देखूं तो जब आप मुझे जान रहे हैं, मेरे बारे में जान रहे हैं, तो मैं भी तो आपके बारे में जानूं, तो इंटरेस्टिंग होंगे ना आपके कमेंट्स पढ़ने में। आप अपनी अपनी बातें बताएंगे तो ऐसा कोई नहीं पूछता है, लेकिन भाई मुझे तो अच्छा लगता है। क्यूरियस रहती हूँ मैं भी आपके बारे में जानने के लिए, जैसे आप मेरे बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं, मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए क्यूरियस रहते हैं, ऐसे मैं आपके कमेंट्स, आपकी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए क्यूरियस रहती हूँ। और वैसे तो जैसे हमारी अरेंज मैरिज है, मेरी और मेरे हस्बैंड की, लेकिन ये था कि मेरे जो हस्बैंड थे वो दिल्ली में ही थे, तो दिल्ली में ही जॉब करते थे और मैं भी दिल्ली में ही रहती थी। तो ऐसा होता था कि थी तो अरेंज मैरिज, लेकिन हमारा मिलना बहुत होता था। तो इनकी सैटरडे संडे की छुट्टी हुआ करती थी और हम हमेशा हर वीक सैटरडे संडे का जो होता था हमारा टाइम होता था। क्योंकि हमारी जब बात पक्की हुई थी और वहां से लेकर और मेरी शादी तक पूरे 8 से 9 महीने का गैप था। तो हमारे हर सैटरडे संडे जो होते थे फिक्स होते थे, हमारे मिलने वाले होते थे। और इतना मजा आता था उन दिनों। मतलब ये होता था कि हमारे मतलब मिलने में हम मिलते थे दोनों। एक तो एज भी कम होती है उस वक्त, जैसे मेरी एज थी 23-24 साल, ज्यादा नहीं थी, इतनी ही थी। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरा उनसे झगड़ा ही होता था। हर मीटिंग में ये होता था कि हम लोग अगर मिल रहे हैं, हर डेट पर हम लोग झगड़ते ही थे, झगड़ के ही आया करते थे। तो वो वाली बात है, मैं याद करती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि हम लोग कितनी छोटी छोटी बातों पे झगड़ पड़ते थे। दोनों का ही बचपना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ 2 ही साल बड़े हैं। तो मैं 23 साल की थी उस वक्त और मेरे हस्बैंड 25 के आसपास थे, 25-26 के आसपास थे। तो दोनों ही हम बहुत छोटे छोटे से थे और हमारी मतलब झगड़े चलते रहते थे ऐसे ही। और अब मैं याद करती हूँ, मैं फिर बोलती हूँ, मैंने कहा हमें कितना बचपना था ना विवेक, हम लोग कैसे झगड़ते थे और हर डेट पर कोई ना कोई किसी न किसी बात को लेके हम लोग नाराज हो जाते थे। फिर घर आते थे, जब तक अपने घर पहुंचते थे हमारा गुस्सा शांत हो जाता था, फिर हम फोन पे बातें करने लग जाते थे और बहुत लंबी लंबी बातें चलती थी। पता नहीं हम लोग कैसे इतनी लंबी बातें कर लिया करते थे। पूरा दिन होता था छुट्टी वाला, उस दिन बातें चलती रहती थी और फिर हम मिलते थे तब भी हो ही जाती थी बातें। फिर घर गए फिर बातें होती रहती थी, रात को भी बातें होती रहती थी। तो वो वाला टाइम बहुत अच्छा होता है। और जिनकी लव मैरिज होती है भाई, ये तो हमारे को छोटा सा टाइम मिला भाई, 7 से 8 महीने का। और जिनकी लव मैरिज होती है उनको तो और भी ज्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो तो कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं
किसी का 2 साल का रिलेशनशिप होता है, किसी का 3 साल का होता है, किसी का उससे ज्यादा होता है, तो वो पीरियड तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा अच्छा होता होगा। मैंने तो ये सारी चीजें उन 8 महीनों में एंजॉय की थी, तो मुझे तो अभी भी वो टाइम याद आता है। कभी कभी तो हंसी भी आ जाती है। बहुत सारे फनी इंसिडेंट भी हुए थे, तो बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें, तो बहुत मजेदार था वो टाइम। तो आप भी अपना मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो शायद आपको भी, जैसे मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, तो आपको भी अपने टाइम की बातें याद आ गई होंगी। तो बस अब आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी जो आज की पराठे वाली रेसिपी है, वो आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, अच्छी लगी या आप कैसे बनाते हैं पराठा। और एक नई रेसिपी आप कोई भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आप देखिए अभी मॉर्निंग वाला मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन। तो यहाँ पर मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए मैंने विंटर्स वाली ही जो सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल थी वही मैंने ली है। तो यहाँ पर मैंने फूल गोभी को अच्छे से धो लिया था और इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है चॉपर के अंदर। और ये गाजर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये हरी मिर्चियाँ थोड़ा मोटा मोटा काटा है ताकि तवीशी अगर पराठा खाए तो उसको ईजीली मिल जाए, नहीं तो वो चिल्लाएगी। और थोड़ा सा पनीर भी मैंने चॉप्ड कर लिया इसी चॉपर के अंदर, बहुत थोड़ा सा लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। वो भी मैं इस पनीर इस मिक्स वेज पराठे के अंदर ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें बॉइल्ड आलू ले सकते हैं डालने के लिए। और ये हरा धनिया है, बहुत सारी पत्तियाँ ली हैं, ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है अगर पराठे में डालें तो। आप चाहें तो मूली भी ले सकते हैं, उसको आप चॉप्ड कर सकते हैं। और पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर गैस को ऑन करके इसके ऊपर मैं कढ़ाई रख रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा है, बस 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। तो जितनी भी सब्जियां होती हैं सर्दियों में जैसे आती हैं, आप उससे बहुत ही अच्छे पराठे बना सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बच्चे इस बहाने से कम कम सब्जियां तो खा ही लेते हैं। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, ज़ीरा अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मैंने फूल गोभी ली है वो। और आप इसमें अनियन भी डाल सकते हैं चॉप करके, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अलग से अनियन वाले पराठे भी बनते हैं जो बहुत ही यम्मी लगते हैं, मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। और गाजर के भी पराठे बनते हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो भी शेयर करूंगी, बहुत ही यम्मी लगते हैं। गाजर का स्टफ्ड पराठा सच में बहुत ही बेहतरीन स्वाद होता है उसका, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं अभी अच्छे से इसको चलाती जा रही हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए फूल गोभी का। तो 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते जाना है। जो मैंने गैस की फ्लेम है वो मीडियम की हुई है। अब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है थोड़ी सी, और हल्दी को भी इस फूल गोभी के अंदर अच्छे से भूनना है मुझे, ताकि कच्ची हल्दी की स्मेल ना रहे। तो इसको भी ऐसे ही 1 मिनट के लिए मैं ऐसे ही लगातार चलाती रहूँगी। इसको चलाना इसलिए है ताकि जो ये फूल गोभी है ये नीचे लग ना जाए और जल ना जाए, तो लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। और यहाँ पर अब मैं गाजर भी ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्ची भी डाल दूँगी इसके अंदर, और फिर लगातार चलाती रहूँगी। इससे क्या होता है कि ये सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और इनका जो पानी है वो सूख जाएगा, ताकि फिर ये स्टफिंग के लिए अच्छे से तैयार हो जाए, गीले ना रहें। अब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है इसके अंदर थोड़ा सा, और अब मैं इसके अंदर मसाले वगैरह भी ऐड करूँगी। हल्का सा गरम मसाला डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। और फिर इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और अब मैं फिर से इसे चलाती रहूँगी, सारे जितने भी मसाले हैं इनको आपस में मिला दूँगी। तो जब ये मसाले अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो इसके अंदर फिर मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक स्वाद के अनुसार जितना आप चाहते हैं, अगर आपको कम अच्छा लगता है तो कम लें, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है, और बस अब मैं इसको ऐसे ही चलाकर इसको अच्छे से इसका पानी बिल्कुल सुखा दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस सब्ज़ी को ऐसे करके इसे भूनने में, क्योंकि सब कुछ आपने इसको सारी सब्जियों को अच्छे से आपने चॉप्ड कर रखा है, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाती हैं। अब मैं ये देख सकते हैं आप, इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। अब सबसे एंड में डालूँगी मैं पनीर। पनीर मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो अगर मैं इसके अंदर डालूँगी तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा पतला सा हो जाता है। तो बस इसे थोड़ी देर के लिए चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। मिक्स करने के लिए बस मैंने इसको मिला दिया है लास्ट में। और अब इसमें धनिया की जो पत्तियां हैं वो भी ऐड कर दी हैं, इनको आपस में मिक्स करूँगी और बस फिर ये मसाला एकदम से जो है बनकर तैयार हो जाएगा। मसाला देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा खट्टापन
जो पराठे होते हैं उसमें अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, सबको आपस में मिला दूँगी और मसाला अब बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको अलग बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होगा मैं दूसरी साइड जो होता है इसका आटा वो रेडी कर लूँगी। अभी तो इसमें बहुत धुआं निकल रहा है, काफ़ी गर्म है ये। जब तक आटा बनेगा, आटा गूंदा जाएगा, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। पराठों में भरने लायक ये मसाला तब तक रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है आटा थोड़ा सा और उसके अंदर मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन का पराठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये पेट के लिए भी अच्छी होती है, तो पूरियों में और पराठे में डालनी चाहिए ज़रूर। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि मैंने स्टफिंग के अंदर भी नमक डाल दिया था, इसलिए आटे में थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है। और अब मैं इसका आटा गूंदूंगी। आटा थोड़ा सा, जो रोटी का थोड़ा सा हम हार्ड गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा पतला रखना है क्योंकि हमें स्टफिंग करनी होगी। तो उससे क्या होगा कि रोटी को फैलने में आसानी रहेगी। जो पराठा होता है उसको फैलाने में उसकी जो रोटी होती है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जो पराठा है उसको फटने का डर रहता है। इसलिए थोड़ा आटे को रोटी वाले आटे से थोड़ा सा पतला रखें। तो बस अब मैं यहाँ पर पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। जो तवा है वो मैंने गैस पे रख दिया है। अभी तो मैं इसे हाई फ्लेम पर गर्म कर दूँगी, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी ताकि जो मैं इस पर पराठा डालूँ तो पराठा जले नहीं और आराम से सीखे। तो यहाँ मैंने एक छोटे सा पेड़ा लिया है आटे का और इसको मैं बेल रही हूँ थोड़ा सा। मैं दो जो रोटी बनाकर फिर उसके अंदर स्टफिंग भरती हूँ। आप चाहे तो फिर वैसे पोटली की तरह भी बनाकर इसमें स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो मिक्स वेज पराठे होते हैं या फिर गोभी के पराठे या मूली के पराठे, इनको मैं इसी तरीके से करती हूँ। नहीं तो दूसरे तरीके से पोटली बना के वो फट जाते हैं और वो इतने अच्छे से फैलते नहीं हैं। तो मुझे ऐसे ही ज़्यादा आसान लगता है। तो बस अब ये दो रोटियाँ मैं बेल दूँगी। इनको थोड़ा सा ही बेलना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटा सा ही सर्कल बनाना है। और बस फिर इसके बीच में मैं स्टफिंग डाल दूँगी। ये तविशी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है ये मिक्स वेज पराठा खाना, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और बस अब ये स्टफिंग मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छे से इसको भर देना है किनारों तक ताकि किनारे खाली ना रह जाएं, नहीं तो फिर पराठा बहुत ही फीका लगता है। तो पूरा अच्छे से स्टफिंग को चारों तरफ फैलाना है ताकि ये भरा भरा सा और अच्छा स्वाद में लगे। और अब दूसरे वाली जो मैंने रोटी बेली थी वो मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी और फिर धीरे धीरे इसको हाथों की हेल्प से चारों तरफ फैलाती रहूँगी ताकि जो स्टफिंग है वो चारों तरफ इसके फैल जाए। थोड़ा सा इसको हाथों से मैं दबा दूंगी और हल्का सा मैंने इस पर आटा लगाया है और इसको प्रेस कर दूंगी पहले तो अच्छे से, कोनों से और बीच से स्टफिंग चारों तरफ फैलती जा रही है जैसे जैसे मैं इसको हाथों से प्रेस कर रही हूँ। और अब धीरे धीरे बेलन से मैं इसको बेल लूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, नहीं तो जो स्टफिंग है इसकी निकल के बाहर आ जाएगी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे इसको हल्के हाथों से बेलते रहिए। और अब ये जो पराठा है ये बनकर रेडी हो गया है और इसको अब मैं तवे पर डाल दूँगी। और जब तक ये सिकेगा तब तक मैं दूसरी साइड दूसरे पराठे बनाने की तैयारी कर दूँगी शुरू। तो ये देखिए जो ये पराठा है ये धीरे धीरे सिक रहा है। मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम कर दी है, अगर तेज़ फ्लेम पे करूँगी तो बहुत ही जल्दी पराठा जल जाएगा और वो अच्छे से पकेगा भी नहीं। तो अब ये दूसरा पराठा भी बनाने की मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। जब तक ये पराठा बनेगा तब तक दूसरी साइड तवे पर ये जो दूसरा पराठा है ये सिकता भी रहेगा। तो एक साइड से पराठा जो वो रोटी है पराठे वाली वो सिक गई है। अब मैंने इसको पलट दिया है। आप देख सकते हैं इस पराठे के ऊपर ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे डॉट्स आ गए हैं, ऐसे ही नीचे भी आ जाएंगे। जब ये नीचे से भी सिक जाएगा तो मैं इसके ऊपर जो तेल है वो लगा दूँगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको तेल लगा रही हूँ पराठे पर।
मैं ज़्यादा तेल नहीं लगाती हूँ, थोड़ा ही लगाती हूँ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तेल में पराठे बनाएंगे तो सच में वो बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन डेली में इतना तेल वाला पराठा खाना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं कम ही तेल लगाती हूँ। तो दोनों साइड से मैं इसको ऐसे ही तेल लगा रही हूँ। और बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं एक पराठे को बनने में और सिकने में। तो आप देख सकते हैं ये पराठा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने इसको पलट भी दिया था। और मैं वहाँ पे पराठे को देख सकते हैं कि हाथों से धीरे धीरे फैलाती जा रही हूँ। और फिर लास्ट में जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आखिर में मैं बस इसको ऐसे ही बेलन से बड़ा कर देती हूँ। और अब ये वाला जो पराठा है तवे वाला, ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। और मैं आपको प्लेट में रखकर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कितने अच्छे से इस पर ब्राउन जो डॉट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से ये पक गया है। इसको आप अचार के साथ या हरे धनिए की चटनी के साथ या चाय के साथ खा सकते हैं। तो मैं तो जो है इसको आम के अचार के साथ, चाय के साथ लेने वाली हूँ आज। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा ना? और कैसा लगा मेरा क्वेश्चन, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई भी देना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर 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 देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।